नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत करते हैं। आइए नाज़रीन डालते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन में महाराष्ट्र की 5 बड़ी अहम खबरों पर नजर। उससे पहले अपील है दोस्तों कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन अभी जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन राइट साइड में नजर आते हैं, उस पर भी क्लिक कर दें। इससे यह होगा कि हमारी ताजा तरीन खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। जी हां, तमाम एहतियात के बावजूद रियासत महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। बड़ा अपडेट सामने आया है, आइए जानते हैं क्या कहता है महाराष्ट्र में कोरोना। महाराष्ट्र में मुतासिरीन की तादाद 25,000 के करीब हो गई है। हालात इंतहाई तशवीशनाक बताए जाते हैं। रियासत में कोरोना से मुतासिरीन की तादाद 25,000 के करीब हो गई है। आज रियासत में कोरोना के 1,000 से जायद नए मरीज पाए गए हैं। इसी तरह 339 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,125 हो गई है। इस तरह की मालूमात देते हुए रियासती वजीर सेहत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने मजीद कहा कि रियासत भर में अब तक 2,21,025 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 1,95,080 नमूने निगेटिव पाए गए हैं और 24,228 अफराद के नमूने मुस्बत पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 2,18,055 लोग घरेलू यानी होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं। 15,028 लोग सरकारी क्वारंटाइन में रखे गए हैं। आज 53 लोगों की कोरोना से मौत वाक़ई हो गई है। इस तरह अब तक 921 लोगों की मौत का इंदराज किया जा चुका है। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र के वजीर सेहत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने हमें दी है। नाजरीन महाराष्ट्र बुलेटिन में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, वही औरंगाबाद जहां पर ट्रेन हादसा हुआ था, 16 मजदूरों की ट्रेन से मौत हो गई थी, जिनकी नींद मौत के अंदर तब्दील हो गई थी। उसी औरंगाबाद से इसी हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। औरंगाबाद ट्रेन हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के अहकाम जारी। महाराष्ट्र में जो मुहाजिर मजदूरों के ट्रेन से कुचले जाने का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था, इसमें अब कानूनी पेशरफ्त हुई है। यह पेशरफ्त रस्मी है या किसी को जिम्मेदार ठहरा कर सजा भी दी जाएगी, इसका पता तो जांच के बाद ही मालूम हो सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे में मध्य प्रदेश के शहडोल डिवीजन के 16 मजदूरों की मौत पर शुरू की गई मजिस्ट्रेबल जांच पर एतराज के ताल्लुक से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दफ्तर औरंगाबाद में दरखास्त दी जा सकती है। सरकारी इत्तला के मुताबिक 18 मई को औरंगाबाद के जिला मनमाड से बदनापुर रेलवे से स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक पर सोए मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया था, जिससे 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस सिलसिले में फौजदारी जाब्ता 1973 की दफा 176 के मुताबिक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट औरंगाबाद के जरिए मजिस्ट्रेबल जांच शुरू की गई है। अगर किसी को इस सिलसिले में कोई एतराज है तो इसकी इशाअत से 7 दिनों के अंदर इससे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर औरंगाबाद में पेश किया जा सकता है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह से मरकजी हुकूमत ने मुल्क की लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से जो जहां था वो वहीं रह गया था और तमाम कारखाने तो बंद हुए थे, साथ में शहरों में रहे दिहाड़ी मजदूरों के कामकाज खत्म हो गए थे और उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया था। इस सूरत हाल में बड़ी तादाद में मजदूर रोड पर, सड़कों पर या फिर सड़कों पर चल रही ट्रकों में लिफ्ट मांगकर निकल रहे थे। कुछ लोग ट्रेन की पटरियों के सहारे भी चल रहे थे। ऐसे में ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और औरंगाबाद में भी कुछ इस तरह का वाकया पेश हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि यह जांच रस्मी है या सही है। नाज़रीन महाराष्ट्र बुलेटिन में महाराष्ट्र से बेवड़ों को खुश कर देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि हमारी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बेवड़ों पर बड़ी मेहरबान है और इस वक्त सबसे ज्यादा मेहरबानी महाराष्ट्र की सरकार दिखा रही है, ऐसा खबरों में नजर आ रहा है। अब खबर यह है कि बेवड़े जिससे खुश हो गए कि महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी होगी। साहब,
होम डिलीवरी होगी और बेवड़ों को घरों तक दुकानदार शराब ले जाकर देंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है जितनी हमारी सरकारें गरीबों पर मेहरबान नहीं है, मजदूरों पर मेहरबान नहीं है, किसानों पर मेहरबान नहीं है, तो बेवड़ों पर हमारी सरकार कितनी मेहरबान है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासत महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शराब की घर की डिलीवरी की इजाजत रियासती हुकूमत ने दी है। अगरचे यह डिलीवरी लाइसेंस याफ्ता दुकानें ही कर सकेगी। जो शख्स शराब की डिलीवरी करने जाएगा उसे मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी होगा और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हुकूमत का यह हुक्म लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान तक ही जारी रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके नोटिफिकेशन जारी किए हैं। महाराष्ट्र की सरकार के इस फैसले को लेकर, इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अंदाज में कमेंट्स चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि शराबी के लिए और बेवड़ों के लिए हमारी सरकार तो मेहरबान है, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आखिर हमारी सरकार गरीबों पर कब मेहरबान होगी और उनके गरीबों के घरों तक राशन कब पहुंचाएगी, इसका हमें इंतजार रहेगा। नाजरीन, महाराष्ट्र बुलेटिन में महाराष्ट्र के जालना शहर से बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दूं कि हमारे जालना शहर में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए अब तक 1183 मजदूरों को यूपी रवाना किया गया है। मजदूरों का किराया रियासती हुकूमत, राज्य की हुकूमत अदा करेगी और जल्द ही जालना से बिहार के मजदूरों के लिए ट्रेन का नज्म किया जाएगा। जालना से यूपी के लिए ट्रेन का इंतजाम 10 मई को किया गया था, जिसमें सिर्फ 1183 मजदूरों को ही सवार किया जा सका। इस तरह 2 ट्रेनों के जरिए उत्तर प्रदेश के 2383 मजदूरों को यूपी रवाना किया गया, जबकि अभी 2700 मजदूर बिहार के हैं जिन्हें रवाना करने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। 10 मई को रवाना होने वाले मजदूरों से फी शख्स 595 रुपए किराया लिया गया था, लेकिन अब जो मजदूर अपने घरों की तरफ सफर करेंगे उनका किराया महाराष्ट्र सरकार अदा करेगी। इस तरह मजदूरों को रेलवे स्टेशन जालना से लाने ले जाने का इंतजाम भी महाराष्ट्र सरकार करेगी। जालना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रविंद्र बनवड़े ने ऐसी जानकारी दी है। नाजरीन, महाराष्ट्र बुलेटिन में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला भी पूरी तरह से कोरोना के लपेट में आ चुका है। औरंगाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 5 दिनों में 295 मरीजों का इजाफा हुआ है और उसी के साथ शहर में मरीजों की कुल तादाद 653 हो चुकी है और 117 लोगों के सेहतमंद होने की भी खबर है। वहीं महाराष्ट्र के वजीर सेहत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने औरंगाबाद काशिफुल उलूम क्वारंटाइन सेंटर का दौरा भी किया। औरंगाबाद एनसीपी के लीडर मौलाना अब्दुल कदीर साहब के इसरार पर माननीय आरोग्य मंत्री ने औरंगाबाद के मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। क्वारंटाइन में रखे गए मरीजों से टोपे ने बातचीत की और उनमें जो गलतफहमियां क्वारंटाइन को लेकर पाई जा रही है उसको दूर करने की कोशिश की। मौलाना अब्दुल कदीर साहब ने जिस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनकी कामों की टोपे ने सराहना भी की। इस मौके पर MIM पार्टी के साबिक कारपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन, अब्दुल कदीर मौलाना, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे के अलावा कई लोग शामिल थे जिन्होंने औरंगाबाद क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। खैर, खबर यह है कि औरंगाबाद भी पूरी तरीके से कोरोना के लपेट में आ चुका है। तकरीबन 653 मरीज वहां पर हो चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि 1000 के करीब ये मरीजों का आंकड़ा औरंगाबाद में अब तय करने जा रहा है। तो ये बहुत ही औरंगाबाद के लिए तशवीशनाक बात है और यह बड़ा खदशा औरंगाबाद के लिए जाहिर किया जा रहा है। औरंगाबाद में पुलिस इंतजामिया चौकस हो गई है, लेकिन खबरें ये आ रही है कि औरंगाबाद के जो रहवासी हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल ग्लोबल न्यूज जालना के माध्यम से अपील की जाती है कि एहतियाती तदाबीर मुकम्मल इख्तियार की जाए और कोरोना से जंग लड़ने में पूरी तरीके से कामयाब हो। अल्लाह हाफ़िज़।